वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में हम CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथियों, इस वीडियो में अपन बताएंगे कि नर्सिंग के कितनी पोस्ट आई है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। साथियों, ये फर्स्ट टाइम जो है, ये जो CRE जो है, CRE फर्स्ट टाइम जो आयोजित कराई गई थी वो 2022 में एसएनओ पोस्ट के लिए आयोजित कराई गई थी। ठीक है, मतलब एनओ प्लस एसएनओ पोस्ट के लिए आयोजित कराई गई थी। साथियों, ये जो वैकेंसी अभी वाली जो वैकेंसी आई है, ये क्या है? ये सेकेंड वैकेंसी है CRE का। क्या बच्चों? CRE का वैकेंसी है जिसमें 50 प्लस पोस्ट इसमें आई। साथियों, क्या है? 50 प्लस, मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए आई है। ये एडवर्टीजमेंट आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, जो डेट ऑफ, मतलब क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की जो तिथि है वो कितना, वो कब की है साथियों? वो जो है आपकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 7 जनवरी से स्टार्ट होगी। 7 जनवरी से स्टार्ट होगी, और जो क्लोज होगी, ये ओपनिंग डेट है, मतलब स्टार्टिंग डेट है, और जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग जो डेट है साथियों, क्लोजिंग जो डेट कब की रखी गई है साथियों? क्लोजिंग जो डेट है वो रखी गई है 31 जनवरी को रखी गई, 31 जनवरी 2050 को रखी गई। आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी गई है उसके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में इसका कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड जो निकाला जाएगा एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ करेक्शन जो है वो 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलेगी। ठीक है, और आपका जो एग्जामिनेशन स्टेटस जो शो करेगा वो 11/2/2025, मतलब 11 फरवरी को आपको डेट ऑफ, मतलब एग्जामिनेशन स्टेटस आपको शो करने लग जाए। ठीक है साथियों, ये तो थी आपको फॉर्म से रिलेटेड कुछ जानकारी। ठीक है, फॉर्म रिलेटेड जानकारी के बाद बात करते हैं। इसमें देखो यूनिट वाइज दे रखी है कि कौन कौन सी यूनिट में किस किस टॉपिक पे इन्होंने बात किया है। देखो, सबसे पहला जो सेक्शन है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कैसे होगा, प्रोसेस उसके बारे में, फिर एज रिलैक्सेशन कैसे होती है, सर्टिफिकेट कौन कौन सी यूज होंगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या क्या है, जैसे EWS का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करिए। ठीक है साथियों, वहीं रूल के बारे में बात की है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की है, डेट और सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, पैटर्न, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्किल के बारे में भी बात करिए कि अगर स्किल वाले जो होंगे, और CBT जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके बारे में, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जनरल कंडीशन, लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, और एनुरेक्स के बारे में, एनुरेक्स 1 से लेकर 6 एनुरेक्स तक बात करेगी साथियों। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट जो आता है वो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपका एग्जामिनेशन डेट कब होगा, कैसे कैसे क्या करनी है, उसके बारे में आपको दिखाएगी। ठीक है साथियों, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है कि CRE जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। देखो, तो ये एम्स में क्या करती है, वेरियस जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड जनरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब एम्स के अलावा और भी बहुत सारे जनरल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होती है उसके लिए भी इस वैकेंसी में क्या है, सीटें हैं बच्चों। ये नहीं कि सिर्फ एम्स में ही है, एम्स के अलावा और भी जगहों पे साथियों हैं। देखो, ये तो कुछ हमारे एम्स रहे, एम्स के अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे जगहों पे हैं वहाँ पे सीट डालेगी। जैसे देखो, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, या डॉक्टर RML हॉस्पिटल में, RML हॉस्पिटल जो नई दिल्ली है उसकी वैकेंसी भी है इसमें। ठीक है, उसके बाद ESIC की वैकेंसी है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की भी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद रिम्स की भी वैकेंसी है, रिम्स की भी है, इम्फाल वाले की भी है। ठीक है, सबकी वैकेंसी इसमें आ रखी है। ठीक है, ये एक नई एजेंसी, यहाँ पे एक नई इंस्टीट्यूशन है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़, ये भी दिल्ली की है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वर्धमान VMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके बारे में ये सब की जानकारी आपको दी गई। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस जो हमारा सेक्शन 2 है इंट्रोडक्शन का, के बाद का जो पार्ट है, तो इन सब जगहों के लिए साथियों वैकेंसी आई है आपको। ठीक है, इन सब जगहों के लिए वैकेंसी आई है। एम्स, इसमें बहुत सारे एम्स को शामिल किया गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपकी जो है एप्लीकेशन जाएगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा गई है एम्स CRE की वैकेंसी में। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा।
ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। एज रिलैक्सेशन में SC/ST का हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC का हो तो 3 साल का, और PWD यानी फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। इसके बारे में अपन ने यहाँ पे बात करा है साथियों। ठीक है, ग्रुप सी के पोस्ट के लिए बात करी गई है। यहाँ पे ग्रुप सी के पोस्ट में कौन कौन से आएंगे उसके बारे में, सर्टिफिकेट और क्राइटेरिया के बारे में भी बात करी गई है। ठीक है, सर्टिफिकेट और क्राइटेरिया के बारे में भी बात करी गई है यहाँ पे साथियों। उसके बाद क्या बात करा गया, उसके बाद एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई कि एज रिलैक्सेशन किसको किसको कितना मिलेगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसके कौन कौन सी सर्टिफिकेट यूज होंगी, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करी गई साथियों। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है। हाँ, ठीक है, एक एक करके यहाँ पे बात करी गई है सब चीज़ों के बारे में। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की और सिलेबस के बारे में बात करी यहाँ पे, तो जो है कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा साथियों। 90 मिनट के एग्जामिनेशन में 100 MCQ पूछे जाएंगे, 100 MCQ पूछे जाएंगे, जिसके लिए कितना है 400 नंबर के ये MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, 400 नंबर के 100 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो ये हर एक MCQ जो होता है 4 नंबर को कैरी करता है। एक MCQ 4 नंबर का, तो 100 MCQ 400 नंबर का यहाँ पे पेपर आपके होंगे। 25 जो MCQ होंगे, यानी कि 25 चौका 200 नंबर के जो है आपको वो जनरल नॉलेज से, एप्टीट्यूड से, जनरल कंप्यूटर से, और 75 जो आपके MCQ हैं यानी कि 75 MCQ हैं, वो आपको कहाँ से पूछे जाएंगे, वो आपको पूछी जाएंगी आपके जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हैं, जो डिजायरेबल और इसेंशियल जो सब्जेक्ट हैं, उससे आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आप नर्सिंग का वैकेंसी भर रहे हो, पैरामेडिकल का भर रहे हो, ठीक है, उससे आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो 75 आपके नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे, 75 नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे, और 75 जो है आपके 25 जो है आपके अदर सब्जेक्ट के, जैसे कि आपको बताया गया कि जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, इन सबसे क्वेश्चन कितने 25 पूछे जाएंगे। तो 25 चौका 100 नंबर के हिस्से, और 300 नंबर के 75 चौका 300 नंबर के आपको आपके नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, नॉन नर्सिंग और नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगला लिख रखा है कि ईच सेक्शन अपीयर क्वेश्चंस विल डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे। 15 जो मिनट होगा ड्यूरेशन होगा, ईच सेक्शन के लिए 15 मिनट होगा, और कंटेन होगा 20 क्वेश्चन, मतलब आपको 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल, मतलब इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि 90 मिनट ड्यूरेशन जो होगा वो पेपर का होगा। ठीक है, वन टाइम ओनली, एक्सेस और विजिबल एक्टिव पार्ट व्यू आंसर, इसके बारे में आपको दिखाई गया। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो अपने जो मतलब करेंटली जो सेक्शन होगा आपके, उसके लिए बात करी गई कि कौन सा आपका जो सेक्शन होगा उसके लिए बात करी गई, कौन कौन सी आप जिस तरीके की फॉर्म आप अप्लाई करते हो उसके लिए होगा। ठीक है, देखो अब निगेटिव मार्किंग है 1/4 का जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, नर्सिंग का जो पेपर होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, ओनली इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, और जो अदर का होगा पेपर वो बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हो सकते हैं साथियों। ठीक है, दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करते हैं, सिलेबस एंड लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप का नेम दे रखा है, ग्रुप की कैटेगरी दे रखी है, ये सब दे रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। सिलेबस और लैंग्वेज आप देख लें एक बार कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसके लिए यहाँ पे दिखाई गई, एक तरफ कैटेगरी, एक तरफ मतलब पोस्ट का नाम, कैटेगरी, और उसके लैंग्वेज के कौन कौन से लैंग्वेज में सवाल पूछे जाएंगे, या उसके कौन कौन से कोर्स हैं, कोर सब्जेक्ट है, उसके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो, एक होता है डाइटिशियन, तो उसके जो मेन जो उसका पार्ट है वो फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसका जो मीडियम ऑफ होगा वो इंग्लिश का होगा। ठीक है साथियों, ऐसे करके यहाँ पे दी गई हैं सारी चीज़ें, बताई गई हैं आपको एक एक करके, हर एक जो पार्ट है उसके लिए आपको यहाँ पे दिखाई गई। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर जो आपका 9th है। सेक्शन नंबर 9th में स्किल टेस्ट के लिए बोला गया है। स्किल टेस्ट किनकी ली जाएगी, तो जिनके लिए एप्लीकेबल होगा उनके लिए स्किल टेस्ट ली जाएगी साथियों। ठीक है,
और आगे बात करते हैं अपन, आगे किसके बारे में, मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। मेरिट लिस्ट और एलोकेशन उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए है, ठीक है साथियों। अब आगे बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, देखो आगे किसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन में कितनी कितनी एज लिमिट तक भर सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट डाइटिशियन जो है एम्स बिलासपुर में नॉट मतलब अगर 35 साल से ऊपर का है कोई बंदा तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो क्या दिखा रखा है कि एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन एमएससी होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके लिए आपको बताई गई यहाँ पे, ठीक है साथियों, उसके लिए यहाँ पे आपको बताई गई है। फिर अपन बात करते हैं अपने नर्सिंग के बारे में, कुछ नर्सिंग की क्राइटेरिया, नर्सिंग के क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग में किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई गई हैं यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं। नर्सिंग में अपना क्या है, नर्सिंग में कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो देखो एक एक करके दिखाई गई है, एक सेकेंड 145 नर्सिंग ऑफिसर के लिए देखो ईएसआईसी के लिए 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ठीक है। साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। जीएनएम वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसिल, ठीक है। रजिस्टर्ड बोर्ड, रजिस्टर्ड नर्सिंग, ठीक है। 7 जो है टोटल कितने हैं, टोटल इसका जो पे स्केल है ये कितना है, 7th पे स्केल पे इनको मिलेंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद जो है नर्सिंग ऑफिसर किसके लिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल के लिए 7th पे कमीशन है, 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा जीएनएम और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। किसमें, कितने बेडेड हॉस्पिटल में, 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्स एम्स ऋषिकेश में, पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, नर्सिंग फ्रॉम बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद एसएनओ के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है एम्स जम्मू में है, इसमें 21 से लेकर 35 साल तक का एज होना चाहिए, 8 मतलब 8वीं पे स्केल है इसमें। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रखा होगा कुछ ना कुछ, देखो हाँ। जीएनएम वालों के लिए क्या है, और पोस्ट बीएससी जीएनएम वालों के मतलब क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड 2 नर्सिंग में एटलीस्ट, मतलब 100 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है, केयर इंस्टीट्यूशन में किसी में चाहिए। फिर एसएनओ के लिए पोस्ट, एसएनओ नागपुर के लिए जो पोस्ट आ रखी है उसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए या मतलब पोस्ट बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ इस एक्सपीरियंस होना चाहिए कितने साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, किसी 200 बेडेड हॉस्पिटल में। उसके बाद एसएनओ पटना के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें भी सेम है, ठीक है। उसके रायबरेली का वैकेंसी है, एम्स का वैकेंसी है रायबरेली के बाद, ठीक है। इसके बाद ग्रेड 1 एम्स देवघर की वैकेंसी है, एम्स देवघर की वैकेंसी में भी सेम चीज़ें हैं, कितने 100 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए कम से कम एक्सपीरियंस, कितने दिन का एक्सपीरियंस, कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस। उसके बाद एम्स गोरखपुर में कितना दे रखा है, एम्स गोरखपुर में जो है मतलब एम्स गोरखपुर में 100 बेडेड में चाहिए एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस। टीबी एंड चेस्ट डिजीज असिस्टेंट एम्स पटना में 6 पे कमीशन पे होगा इनका, इसमें कम से कम 2 ईयर का जो मतलब इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है। इसमें एएनएम वाले और सॉरी जीएनएम वाले और बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्स रायपुर का भी यही है, ठीक है। उसके बाद केयर टेकर वगैरह के लिए रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं साथियों, अब अपन बात करते हैं कि ईएसआईसी हॉस्पिटल में क्या क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है। ईएसआईसी हॉस्पिटल में ईएसआईसी जो अपना ईएसआईसी का हॉस्पिटल है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ईएसआईसी में जीएनएम चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एसएनओ पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एसएनओ पोस्ट के लिए ईएसआईसी वाला जो हॉस्पिटल है ईएसआईसी वाले हॉस्पिटल में बीएससी होना चाहिए या पोस्ट बीएससी होना चाहिए, पीबीएससी प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी 100 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। 100 बेडेड हॉस्पिटल में कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए बच्चों, 3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद देखो एक और बात, अब आप देखो मेल और फीमेल के लिए कितना है। मेल और फीमेल के लिए जो है वो 80:20 चलेगा। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। 80 मेल के लिए 20 होता है साथियों, समझ लो। मेल हो आप, तुम समझ लोगे। मेल और जो फीमेल है उसके लिए 80:20 होगा। जैसे एसएनओ पोस्ट के लिए वैकेंसी होगी मेल के लिए 43 और फीमेल के लिए 171। ठीक है, इस तरीके की एसएनओ के लिए यह पोस्ट है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो आपको ना एक एम्स जो नॉर्सेट 1 आएगा, नॉर्सेट 8 आएगा, नॉर्सेट 8 आएगा, उससे पहले आपको ना बहुत सीआरई में ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने आया था। ठीक है, सीआरई में और अब एक बात बताओ, सीआरई और नॉर्सेट में क्या मतलब किस तरीके से भरी जाएंगी। ईएसआईसी में ऑल इंडिया लेवल पे होगा, जिसका पे कमीशन जो होगा 7th पे कमीशन पे, ईएसआईसी में जो होगा वो 7th पे कमीशन पे क्या होगी, रिक्रूटमेंट होगी। कौन सी पे कमीशन पे होगी साथियों, 7th पे कमीशन पे होगी, ईएसआईसी में ऑल इंडिया लेवल पे होगी। ठीक है साथियों, साथ ही साथ उसके बाद आपको बता दूं कि ईएसआईसी में एसएनओ की जो पोस्ट होगी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, या एनओ की जो पोस्ट होगी, एनओ की जो पोस्ट होगी वो मतलब क्या होगी 75+25, यानी कि ये आपका जो है ये सिलेबस है, इसमें 75+ जो होगा ये नर्सिंग से और 25 जो होगा ये नॉन नर्सिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें। नर्सिंग में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए साथियों, जो लास्ट में 2022 में जो सीआरई का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न था क्वेश्चन का, वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस के पैटर्न आपसे पूछे गए थे, बहुत ही आसान थे। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर नहीं करें, जो भी करना है करें, अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, इसी तरीके की अपन वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।